आज का ये वीडियो अर्निका मोंटाना जैसी एंटी इन्फ्लामेटरी और किसी भी तरह के मैकेनिकल इंजरी या उसके दुष्प्रभाव या उसके वजह से आई किसी भी तरह के परेशानी को दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसी के लक्षणों और लक्षणों के अनुसार उपयोग करने का सही तरीका क्या है, उसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुल हन्नान आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन पर दिल की गहराइयों से खैर मकदम और हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अर्निका मोंटाना नामक होम्योपैथिक मेडिसिन कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है। इसको सामान्यतः लियोपार्ड्स बेन, स्नीजवर्ट, माउंटेन टोबैको और माउंटेन देसी के नाम से भी जाना जाता है। होम्योपैथी के आविष्कार होने से पहले भी अर्निका के पौधे का इस्तेमाल लोकल ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करने तथा हीलिंग प्रोसेस में तीव्रता लाने के लिए और मसल्स पेन तथा चोट मोच से निजात पाने के लिए होता आ रहा था। लेकिन होम्योपैथी के अकॉर्डिंग जब इस मेडिसिन की प्रूविंग हुई तो इस मेडिसिन से बहुत सारे ऐसे लक्षण जाहिर हुए जिससे इस पौधे की महत्वता पर चार चांद लग गया। क्योंकि यह दवाई किसी भी तरह के मैकेनिकल इंजरी के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए तो सर्वश्रेष्ठ मानी ही जाती है। इसके साथ साथ पस इन्फेक्शन के प्रोफाइलेक्टिक मेजर के तौर पर तथा एपोप्लेक्सी, शॉक, मस्कुलर पैरालिसिस तथा बच्चों के पैदाइश के बाद अगर मसल्स में स्ट्रेन आ गया हो तो इन सभी केसेस में इस दवाई के असर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब अर्निका के सिम्टम्स के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। अर्निका मोंटाना खासकर वैसे व्यक्ति में बेस्ट सूटेड होता है जब इंजरी के वजह से कोई परेशानी डेवलप हो गई हो, चाहे वह इंजरी कितना ही दिन पुराना क्यों न हो। इसके अलावा किसी भी अंग के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो या सेरिब्रल कंजेशन के केस में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिजिकल ट्रॉमा के साथ साथ अर्निका मोंटाना का इस्तेमाल मेंटल ट्रॉमा जैसे कि ग्रीफ वगैरह के केस में भी किया जाता है। अर्निका के मरीज़ों को हाथों और पैरों में दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे कि उसने किसी से पिटाई खाई हो, और इसके मरीज़ों को ऐसा लगता है कि उसका पूरा बेड हार्ड या कड़ा हो गया है। मस्कुलर और टेंडिनियस टिश्यू के रूमेटिज्म जैसे कि बैक तथा शोल्डर के रूमेटिज्म का डेवलप होना भी इस मेडिसिन का एक खास लक्षण माना गया है। जहनी तौर पर अर्निका के मरीज़ों को भीड़ भाड़ वाली जगह से डर लगता है। इसके हेड सिम्टम्स के अंतर्गत इसका सर गर्म होता है लेकिन शरीर ठंडा होता है। मेनिंजाइटिस तथा क्रोनिक वर्टाइगो भी इसके हेड सिम्टम्स के अंतर्गत आते हैं। अर्निका मोंटाना के आई सिम्टम्स के अंतर्गत चोट लगने की वजह से डिप्लोपिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। डिप्लोपिया यानी कि डबल विज़न, यानी एक ही चीज़ डबल दिखाई दे। आई के मस्कुलर पैरालिसिस के केस में भी यह दवाई बहुत ही अच्छा वर्क करती है। कभी कभी आप अपने आसपास देखते होंगे कि किसी का एक आंख फरकने लगता है, यानी एक आंख एबनॉर्मली खुलने और बंद होने लगता है या थोड़ा खुलता है और थोड़ा बंद होता है। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए भी अर्निका मोंटाना का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ईयर सिम्टम्स की अगर बात करें तो हेड में अधिक ब्लड सप्लाई होने की वजह से कानों में एबनॉर्मल तरीके से आवाज़ें आती रहती है। इसके माउथ सिम्टम्स के अंतर्गत सांस लेते समय मुंह से बहुत बदबू का एहसास होता है। दांत निकालने के बाद मसूड़ों में दर्द हो या जबड़ों का नासूर, ये सभी लक्षण को दूर करने के लिए भी अर्निका मोंटाना का इस्तेमाल किया जाता है। डायरिया के साथ साथ ऐंठन की स्थिति का डेवलप होना भी इसका एक प्रधान लक्षण माना गया है। इसके यूरिनरी सिम्टम्स के अंतर्गत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से यदि किसी का पेशाब बंद हो जाता हो तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल में लाया जाता है। या एक्सरसाइज की वजह से मसाने में ऐंठन हो गया हो तो उसके लिए भी यह एक अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। मैकेनिकल इंजरी के कारण यूट्रस से हेमरेज होने लगे तो भी आप अर्निका मोंटाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की अगर बात करें तो कार्डियक लीजन यानी कि दिल की बीमारियों की वजह से अगर किसी व्यक्ति को खांसी आती हो जो कि एक्सरसाइज वगैरह करने से बढ़ जाती हो तो ये भी अर्निका का एक खास लक्षण माना गया है। ज़्यादा बोलने की वजह से आवाज़ बैठ गया हो तो इन सभी लक्षणों को दूर करने के लिए आप अर्निका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हार्ट सिम्टम्स की अगर बात करें तो एंजाइना के केस में यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है, और ख़ासकर जब ये एंजाइना का पेन बाएं हाथ के कुहनियों तक आए। कार्डियक ड्रोप्सी के साथ साथ सांस लेने में परेशानी का होना तथा इसके साथ साथ हार्ट के हाइपरट्रोफी की स्थिति का डेवलप होना भी अर्निका का एक खास लक्षण माना गया है। इसके अगर एक्सट्रेमिटीज़ के सिम्टम्स की बात करें तो गाउट यानी कि गठिया की समस्या होती है तथा ऐसे मरीजों को इस बात का बहुत डर रहता है कि इसे कोई टच न कर ले, क्योंकि टच करने से उसे बहुत परेशानी होती है।
और ऐसे मरीजों के बैक में ऐसा दर्द होता है जैसे कि उसे किसी ने पीटा हो। ऐसा व्यक्ति नर्म बिस्तर पर सोते हैं तो भी उसे लगता है कि वह बहुत ही हार्ड और कठोर है। ऐसे मरीजों का फोर आर्म बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसके अगर स्लीप की बात करें तो ज़्यादा थकान होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती है। ऐसे मरीजों को मौत के सपने आते हैं, यानी मरीज सपने में सड़ी गली लाशों को देखता है। अर्निका मोंटाना टाइफाइड फीवर में भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है, जब रात के समय शरीर से खट्टी बदबू वाला पसीना आता हो। इसके स्किन सिम्टम्स की अगर बात करें तो छोटी छोटी फुंसियाँ जिसमें खुजली हो और जलन हो तथा छोटे छोटे बहुत सारे फुंसियों का निकलना भी इसका एक खास लक्षण माना गया है। अगर इसके एंटीडोट की बात करें तो कैम्फर इसका एंटीडोट माना गया है, जबकि एक्वानाइट तथा इपिकॉक इसका कम्प्लीमेंट्री या पूरक रेमेडी माना जाता है। अगर आप अर्निका मोंटाना के सिम्टम्स की तुलना और भी कुछ मेडिसिन से करना चाहें तो आप एक्वानाइट, बैप्टिसिया, बेलिस्पर, हेमामिलिस, रस्टॉक्स और हाइपेरिकम से इसके लक्षणों की तुलना कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ऑन symptomatology of Arnica montana. Hopefully this video will be helpful for you. Thank you for watching.